सिद्धां नमो ऐर्याणं नमो वज्राणं नमो लेशमदानं एषो पञ्चदमुक्कारो जपपावप्रणाशनं मङ्गलं च सुलेशमङ्गलं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिमद्राध्या जयधर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वविष्टार्थदायिने सर्वलब्धिविधाने गौतम स्वामिने नमः। ज्ञानातिमिरान्धानं ज्ञानं जेन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के माहौल में एक छोटी सी कथा बनाइए। एक आदमी ने भगवान से फ़ोन किया और फ़ोन पर परमात्मा ही मिले। भगवान ने बोला, दोस्त कितने दिनों के बाद मुझे याद किया, बात क्या है? भगवान आपको क्या बताऊं, यहाँ जो दिक्कत आई है कोरोना से और लॉकडाउन से, हम तो कितने महीने से, करीबन 40 दिन से अपने घर में बंद है। तो सब कुछ जानता होगा, फिर भी बताऊं कि दिक्कत इतनी ज़बरदस्त है, बाहर जाना टोटली बंद हो गया। न मॉल में, न थिएटर में, न होटल में, न रास्ते पर, न बिजनेस के लिए, न किसी को मिलने के लिए, बस अकेले घर में बैठे हैं। चाहे सीरियल भी सुने तो कितनी सुने, थक गए। मोबाइल से बात करें तो भी कितनी बात करें, थक गए। जैसे लगता है कि भगवान हम तो जिंदा ही मर गए। आज तक जिंदगी में कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी भी दिक्कत आ सकती है, मगर आज जो दिक्कत आई है वो सचमुच बैर न हो जाए इतनी भयंकर है। कभी कभी तो थक जाता हूँ कि इस दिक्कत से कब छुटकारा मिलेगा। और ये बात करते करते वो आदमी रोने लगा। भगवान, न खाने में मजा आती है, न बात करने में मजा आती है। माने पूरा जीवन टोटली नीरस हो गया है। और भगवान ने बोला कि आखिर तू चाहता क्या है? भगवान समझ में नहीं आता है कि करूँ तो क्या करूँ, आप ही को जो रास्ता दिखाओ। इतनी दिक्कत के बीच में छीना कैसे, वो समझ में नहीं आता है। और भगवान ने फ़ोन में इतना कहा, दोस्त एक काम करेगा, यदि नीचे इतनी दिक्कत है तो मेरे पास आ जा, मैं बुला लेता हूँ। और उसने फ़ोन ही रख दिया। उसको लगा भगवान ऊपर ले जाएगा तो फिर करूँगा क्या। तो मैं आज 3-4 बात करना चाहता हूँ। एक तो लॉकडाउन का सेकंड स्टेप चल रहा है। माहौल ऐसा है कि शायद यदि लोग नहीं समझ पाए तो तीसरा स्टेप भी आ सकता है। तो आने वाले दिनों में हम क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? जितने दिन गए उतने भी बड़ी मुश्किल से निकाले। आने वाले दिनों में क्या होगा, इनकी चिंता किए बिना मैं आज 4 बात रखना चाहता हूँ। नंबर 1, रियलिटी। हम कभी अपनी आंखों के सामने जो स्थिति है, आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। यदि कबूतर नीचे बैठा है और बिल्ली आती है और कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए कि मुझे बिल्ली दिखाई नहीं पड़ती है, यदि कबूतर की ये चेष्टा, कबूतर यदि मानता है कि मैं मरने से बच जाऊंगा, मगर निश्चित कबूतर मर ही जाएगा। क्योंकि आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती है। खुली आंख से बिल्ली का प्रतिकार कैसे किया जाए, वो कबूतर को देखना ही पड़ेगा। नंबर 1, रियलिटी। मुनि जीवन है हमारे पास। 53 साल के दीक्षा जीवन में अलग अलग हजारों प्रसंग ऐसे, सैकड़ों नहीं हजारों प्रसंग ऐसे बने जहाँ रियलिटी को लेकर के एक डिसीजन लेना ही पड़ा था। हम दिल्ली गए, जयपुर से दिल्ली के बिहार में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई, न ठहरने के लिए स्कूल मिली, न ठहरने के लिए कोई मकान मिला। रास्ते पर ही कहीं पेड़ थे, पेड़ के नीचे हम सो के गए। एक दिन तो ऐसा हो गया, पेड़ के नीचे मैं सोया था रात को, और गांव का एक आदमी मुझे मिलने के लिए आया। सोया हुआ था, मैं जगा दिया। उसने बोला, महाराज साहब यहाँ कैसे सोए? मैं बोला, क्या दिक्कत है? पेड़ के नीचे सोया हूँ, किसी के घर में तो नहीं सोया हूँ। महाराज साहब वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर पेड़ के ऊपर सांप रहता है, कभी सांप नीचे उतर जाएगा, आपको काट डालेगा। पेड़ से मैं निकल के दूसरी जगह पे गया। रियलिटी। शिकायत करने से, मन बिगाड़ने से, गाली देने से जो स्थिति है वो स्थिति बदलने वाली नहीं है। बिल्ली को आने के देखने के बाद कबूतर को उड़ जाना चाहिए, ये रियलिटी है। तो एक बात समझ लो, आपकी रियलिटी
लॉकडाउन, कोरोना, आतंक से भी भयंकर। हमने आतंकवादी देखा था कि जिस एरिया में आतंकी जाते थे उस एरिया में डिस्टर्ब होते थे, बाकी सब अच्छा था। भूकंप जहाँ आता था वहाँ डिस्टर्ब होता था, बाकी हर जगह अच्छा था। आज वो माहौल नहीं है। शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा था, सुना था, सोचा था ऐसा माहौल। न तुम कहीं जा सकते हो, न घर में तुम रह सकते हो। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, एक बार रियलिटी को देख लो। एग्जाम सेंटर में बैठने वाला लड़का प्रश्न पत्र जब आता है तब क्वेश्चन जो भी होते हैं वो रियलिटी समझता है। यही क्वेश्चन है, बदलने वाले नहीं है। मैं चीखूंगा तो, रोऊंगा तो, शिकायत करूंगा, इसी प्रश्न का मुझे आंसर देना है। नंबर 1 रियलिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 है। मेरे मन को संभालना, मेरे जीवन को संभालना और मेरे परिवार को संभालना। सबसे बड़ी चैलेंज इस कोरोना के माहौल में 3 चीज़ें। मेरे मन को मैं कैसे स्वस्थ रखूं, मेरे जीवन में हौसला में मैं कैसे बनाए रखूं। जीवन खत्म हो जाए, घर से भाग जाऊं, सुसाइड कर दूं, ये कोई रास्ता नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर है, मेरे परिवार की है। यदि मैं छोटा हूं तो मेरे पिताजी को संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं बाप के स्थान पे हूँ, मेरे परिवार को इस माहौल के बीच में संभालने की जिम्मेदारी है। सब रोते रहेंगे, कौन जिम्मेदारी निभाएगा? हौसला बनाए रखना है। मन में पीड़ा हो तो भी बाहर चेहरे पे पीड़ा दिखाए बिना सबको एकजुट होकर के अपने को संभाल लेना है। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये कहूँगा, आज जितनी बड़ी चैलेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई ना, वो चैलेंज शायद अभी तक नहीं आई होगी। कभी खुद को संभालने की जिम्मेदारी थी, कभी परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी, आज तीनों को संभालने की जिम्मेदारी है। मन, जीवन और परिवार, माइंड, लाइफ एंड फैमिली। यदि तीनों को संभाल लिया तो ही कुछ मामला बनेगा। रियलिटी। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक नंबर 3 रिवॉल्यूशन। आज तक हमने एक्शन के सामने रिएक्शन दिया है। आज एक माहौल है रिवॉल्यूशन का माहौल। किसी ने नहीं सोचा हो, किसी ने ना देखा हो, ऐसा एक रिवॉल्यूशन। हम बोल सकते कि इस परिस्थिति को मेरे ढंग से टैकल करने की मेरे पास एक विचित्र और विशिष्ट क्षमता है। मैं 2 साल के पहले एमपी में गया था। एक चातुर्मास मैंने बड़नगर किया और दूसरा चातुर्मास मैंने इंदौर किया। मगर जैसे ही एमपी मैंने प्रवेश किया था और उसी टाइम एमपी का एक गांव जिनका नाम है सागर, पेपर कटिंग एक भाई मेरे पास लेके आए और मैंने वो पेपर में पढ़ा, कमाल, एक लड़का बोर्ड की एग्जाम में 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। रिजल्ट आया, पिताजी को बताया। पिताजी ने उनको पूछा क्या करना है, और लड़के ने बता दिया पिताजी कोई जिंदगी खत्म तो नहीं हुई है, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया मालूम है, मगर जिंदगी बहुत बड़ी लंबी है। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ नॉट होल लाइफ। अगले साल मेहनत करके निकल जाऊंगा, आप चिंता मत करो, आई एम हैप्पी। पिताजी को लड़के की जवाब ने हैरान कर दिया, कमाल। और न मालूम 4 दिन के बाद पिताजी ने एक हॉल में बड़ी पार्टी रखी, 1000 लोगों का भोजन, घर से बैंड बाजा के साथ। बेटे को बगी में बिठाया, पिताजी खुद बगी में बेटे के साथ बैठे, बेटे के गले में माला डाली और जुलूस निकला। लोग हैरान थे। 1000 लोगों को पिताजी ने भोजन के समारोह में बुलाया था और सब वहाँ पहुँचे।
किसको मालूम भी नहीं था कि भोजन समारोह। बगी में से बेटे को नीचे उतारा, खुद नीचे उतरे, वहाँ पत्रकार वार्ता हुई और पत्रकारों ने पूछा कि हमने सुना है कि आपका बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया और फिर भी आपने ये भोजन समारोह रखा है, बैंड बाजा के साथ अभी आए हो, हम जान पाएंगे कि ये क्या है। तब पिताजी के चेहरे पे मुस्कान थी। पत्रकार को जवाब दिया कि मैं निश्चित तौर से ये समारोह मैंने किया है, इनका पर्पस समझ लो। 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद आज ऐसे मैंने लड़के देखे जो एग्ज़ाम में 95 की अपेक्षा होने के बावजूद 92 आ जाते तो भी सुसाइड कर देते। ऐसा माहौल मैंने देखा है यंग जनरेशन का। वो माहौल के बीच में मेरा बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद उसको सुसाइड करने का विचार नहीं आया। उनकी खुशहाली में मैंने ये भोजन समारोह में रखा है। पत्रकार हैरान थे और दूसरे दिन पेपर में वो कवरेज आया और मैंने खुद ने पढ़ा। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, एक्शन, रिएक्शन एंड रिवॉल्यूशन। क्रोध करने वाले के सामने क्रोध, गाली देने वाले के सामने गाली, ये रिएक्शन है। क्रोध करने वाले को प्रेम, गाली देने वाले को मधुर शब्द, और फेल होने के बाद भी ये भोजन समारोह रखना वो लिटरली रिवॉल्यूशन था। तो मैं ये कहूँगा, लॉकडाउन के इस माहौल के बीच में नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा प्लानिंग बनाओ कि आपके मित्रों को, यदि आप फोन से बात करते हो तो मित्र भी आपके कदम पर चलने के लिए तैयार हो जाए। दैट मीन्स नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। नंबर 1 रियलिटी, सेकंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज द रिवॉल्यूशन, और चौथे नंबर में आप रिस्क को समझ लो। आज आपके घर में किसी को और आपको भी अभी तक कोरोना टच इसलिए नहीं हुआ है, कोरोना तो आपके पास आने के लिए तैयार है, मगर तुमने रोका है उनको। घर में बंद होकर के तुमने कोरोना को रोक दिया है। दरवाज़ा बंद, सोशल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, ये सब तुम्हारी सुविधा ने, तुम्हारी अलर्टनेस ने कोरोना को आपके शरीर में प्रवेश करने से रोका है, आपके घर में प्रवेश करने से रोका है। बड़ी वेदना से, बड़ी पीड़ा से कहना चाहता हूँ, ये रिस्क कभी उठाना नहीं। दूसरी मंजिल से जंप लगाना वो रिस्क सफल हो सकता है, मगर 10वीं मंजिल से जंप लगाने का रिस्क वो रिस्क नहीं होता है, वो बेवकूफ़ी होती है। चाहे भूकंप हो और भूकंप में तुम बाहर निकल जाओ तो मे बी पॉसिबल तुम शायद बच भी सकते हो, मगर पूरी दुनिया में जब एक ही बात है, दवा भी यही है, कुपत्य का त्याग भी यही है। आप आपके घर में बंद रहो तो ही आप सुरक्षित हो। तो मैं एक साधु होने के नाते इस देश के पीएम नरेंद्र भाई मोदी, शायद आपने उनका तीसरा लेक्चर सुना होगा, उनके चेहरे पे पीड़ा भी थी। क्या करे तो भी क्या करे, 130 करोड़ की प्रजा को बोल 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 कर थक गए कि प्लीज़ बाहर निकलने की गलती मत करो। हर देश के, हर राज्य के सीएम भी बोल रहे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डॉक्टर, नर्सिस। मैं धर्म गुरु के नाम से भी ये कहना चाहता हूँ, ये रिस्क मत उठाओ। ये रिस्क सिर्फ आपको ही मारेगा नहीं, आपके परिवार को ही नहीं मारेगा। एक ही आदमी का रिस्क शायद पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। ऐसी जिम्मेदारी जब मेरे पर, तुम पर, आप पर, हम सब पर है, तब ये रिस्क उठाने की गलती हम कभी ना करें। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉल्यूशन एंड रिस्क, 4 चीज़ यदि मेरे आंखों के सामने रही, नो डाउट कल क्या खाएंगे, इनकम ख़त्म है, कैपिटल कहाँ तक चलेगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। सोशल डिस्टेंस नहीं रखने की बात तो बराबर है, मगर घर इतना छोटा है, परिवार के पास सभ्य है, वृद्ध माता पिता भी है, हम उनको रखें तो कहाँ रखें, हर तरह की चिंता है। मगर इसी चिंता के बीच में
फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यही रियलिटी को सोच के उसमें से हमें रास्ता बनाना है। आंख बंद करने से रियलिटी बदलने वाली नहीं है। आंख खोल दें और रियलिटी को कैसे फेस करें, यही मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो आज ज़्यादा शिकायत मत करो, यमराजा ऊपर बुला लेगा, या नीचे नहीं जमता एक काम कर मेरे पास आ जा। ये जल्दबाजी मत करना। अभी हमें यहाँ बहुत अच्छा काम है, अच्छा कार्य करना भी है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, बस रियलिटी को देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, रिवॉल्यूशन को एक बार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो। और लॉकडाउन में बाहर जाना कितना भयंकर रिस्क बन सकता है आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो सोच के मन न भी माने फिर भी घर में ही बंद रहो और मन को स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रखने का प्रयास करो। यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणं प्रदानं सर्वधर्माणां। जय हिंद, जय